बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट ज़ोएब जमाली और आप देख रहे हैं ZJ लीगल। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो लॉ गेट के हवाले से डिस्कस करना चाहते हैं। लॉ गेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि क्या ये एग्ज़ाम मुश्किल है या आसान है, इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। इस हवाले से आज की ये वीडियो है। मैं कुछ टिप्स आपको दूंगा जिससे इंशाल्लाह लॉ गेट की जो प्रिपरेशन है उसमें आपको बहुत सारी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहली जो टिप है जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि बेयर एक्ट्स पढ़ें। लॉ गेट के लिए कोई एमसीक्यूज वगैरह की से तैयारी ना करें, एमसीक्यूज से तैयारी ना करें, लेकिन बेयर एक्ट्स पढ़ें। हाँ, एमसीक्यूज आप जो पास पेपर्स हैं वो देख सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं, उनसे आपकी तैयारी होगी और उनसे पता चल जाएगा कि किस किस्म की एमसीक्यूज आते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज से तैयारी करना ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। देखें, बैरिक्स पढ़ें। सेकंड जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैरिक्स को भी केयरफुली पढ़ें। केयरफुली ऐसे पढ़ें जैसा कि ऑर्डर 6 का रूल 1 क्या कहता है। ऑर्डर 6 का रूल 1 कहता है कि द प्लेडिंग शैल मीन प्लेन्ड डैश रिटन स्टेटमेंट। अब ये डैश प्लेडिंग शैल मीन रिटन स्टेट प्लेन्ड एंड आएगा या और आएगा। तो ये जो एंड या और है, शल है या यहाँ पे मे होगा, ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि यहाँ पे शल आएगा या यहाँ पे मे आएगा। तो ये शल में और एंड ये एमसीक्यूज आते हैं। अगर आप पास पेपर देखें तो पास पेपर में भी ऐसे आते हैं। अब जो थर्ड टिप मैं आपको देना चाहता हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। जैसा कि क्यूएसओ हो गया। अब क्यूएसओ के ऊपर 20 मार्क्स हैं। अब 20 मार्क्स का क्यूएसओ है तो इसके ऊपर आपने ध्यान देना है। अब जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स है। जूरिस्प्रूडेंस इतना बड़ा है, कहाँ से आएगा नहीं पता, लेकिन मार्क्स इतने हैं सिर्फ 5, तो उससे आप इग्नोर कर सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस वो देखें। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस भी आपको बताए हुए हैं कि यहाँ से आएगा, तो उनकी आप इंट्रोडक्शन पढ़ लें, किस से रिलेटेड है, बेंच जो थी कौन हेड कर रहे थे, कितने मेंबर बेंच थी, कितनी मेंबर बेंच थी, ये सारी की सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं कि 4 मेजर सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करें तो जो लीगल एथिक्स है ये बहुत ही मेजर है। अब बहुत ही मेजर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें कुछ ही रूल्स हैं और वहाँ से ही आएगा और 10 मार्क्स उसके ऊपर है। अब ये यहाँ से आपके 10 के 10 मार्क्स आने चाहिए। क्यूएसओ फिर भी बड़ा है, लेकिन लीगल एथिक्स का जो कोर्स है, जो सिलेबस है, वो बहुत ही छोटा है, कुछ ही रूल्स है 20-30। तो ये रूल्स आपने याद रखने हैं। फोर्थ जो टिप है वो है रीड टाइटल्स। जैसा कि सीआरपीसी हो गया या सीपीसी हो गया या पीपीसी हो गया, वहाँ जो सेक्शंस हैं या रूल्स हैं उनके टाइटल्स आपको याद होना चाहिए। बाज़ औक़ात ये पूछते हैं कि सेक्शन फला किस से डील करता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ये 3-4 टिप्स जो कि इम्पोर्टेंट मैंने सर जी आपको दिए हैं, इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसके अलावा लॉ गेट पेपर के टाइम आपको किन टिप्स को फॉलो करना चाहिए, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं जल्द वीडियो बनाऊंगा और इंशाल्लाह वो भी आपको बहुत ही हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।